नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुष्प्रचार के बावजूद लोकसभा चुनाव में विपक्ष को करना पड़ा करारी हार का सामना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उपचुनाव में राजनीतिक बुराई के अंत के लिए मांगा प्रदेशवासियों का सहयोग। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कारण हो रहे हैं प्रदेश में उपचुनाव। और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा पर लगाया प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनाने का आरोप। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में कहा कि उनकी सरकार पूरी तरह से भारत प्रथम के आदर्श वाक्य से निर्देशित है और भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त न करने की नीति को हाल ही के लोकसभा चुनावों में लोगों का समर्थन मिला है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने सभी के लिए न्याय और किसी का तुष्टीकरण न करने की नीति अपनाई है। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हुए कहा कि वे विपक्ष का दर्द समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि दुष्प्रचार के बावजूद विपक्ष को लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। नरेंद्र मोदी ने आम चुनावों में परिपक्व सोच और समझदारी दिखाने के लिए देश की जनता की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों ने उनकी सरकार की नीतियों, इरादों और समर्पण पर भरोसा जताया और एनडीए को लगातार तीसरी बार सत्ता में वापस लाने के लिए वोट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी द्वारा एक समुदाय विशेष को लेकर दिए गए बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि देशवासियों को सोचना पड़ेगा कि ये कांग्रेस का संयोग है या प्रयोग। चर्चा पर प्रधानमंत्री के जवाब के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के आचरण पर नाराजगी व्यक्त की। प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर में 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के लिए अब 8 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार लगातार जोर पकड़ रहा है। भाजपा व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में रैलियों व नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के पांडवी, ताल, रोहलवी, पट्टा, काला अम्ब, नाल्टी और अमरोहा में पार्टी प्रत्याशी पुष्पिंदर वर्मा के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान नुक्कड़ चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर के पूर्व निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा जनसेवक नहीं बल्कि ठेकेदार हैं। उन्होंने कहा कि आशीष शर्मा ने पूर्व भाजपा सरकार में 50 करोड़ के ठेके लिए, जबकि मौजूदा कांग्रेस सरकार के 14 महीने के कार्यकाल में 135 करोड़ के ठेके लिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आशीष शर्मा विधायक रहते केवल टेंडर मांगने के लिए आते थे। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक की नीयत में खोट है, इसलिए वे भाजपा के हाथों में बिक गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे राजनीतिक बुराई का अंत करने की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें प्रदेशवासियों का साथ चाहिए। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला जिला प्रशासन को सुन्नी बांध परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को प्राथमिकता देने को कहा है, ताकि स्थानीय लोगों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। विक्रमादित्य सिंह आज शिमला में सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना की राहत व पुनर्वास योजना की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों के समाधान के लिए एसडीएम शिमला ग्रामीण और एसडीएम कुमारसेन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री ने राहत व पुनर्वास योजना के तहत रोजगार का विकल्प चुनने वाले परिवारों की एकमुश्त अनुदान प्रदान करने की मांग को देखते हुए उन्हें दोबारा से विकल्प चुनने का मौका देने के भी आदेश दिए। उन्होंने परियोजना प्रभावित परिवारों को नौकरी और उनके वाहनों को किराए पर प्राथमिकता के आधार पर लेने के निर्देश भी दिए।
इस बीच विक्रमादित्य सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार 3 नए आपराधिक कानूनों पर संसद में चर्चा की विपक्ष की मांग को स्वीकार करें, क्योंकि इन कानूनों को बिना चर्चा के विपक्ष की गैर मौजूदगी में पास किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उन्हें न्यूनतम समय में पूरा करना सुनिश्चित करें। इससे क्षेत्रवासियों को समय पर इन कार्यों का लाभ मिल सकेगा। विधानसभा अध्यक्ष आज चुवाड़ी में इस क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के प्रधानों, उप प्रधानों और पंचायत सचिवों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को मनरेगा से संबंधित विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा। विधानसभा अध्यक्ष ने ये भी कहा कि विकास कार्यों को पूरा करते समय मनरेगा मजदूरों को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाएं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से कहा है कि वे भाजपा से पूछने की बजाय खुद बताएं कि प्रदेश में उपचुनाव क्यों हो रहे हैं। जयराम ठाकुर ने आज देहरा विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि उनकी अपनी ही पार्टी के विधायक बगावत पर मजबूर हो गए और निर्दलियों को विरोध स्वरूप विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि देहरा विधानसभा क्षेत्र में नंद नाला पुल का निर्माण मुख्यमंत्री ने इसलिए रोक दिया है ताकि यहां से भाजपा उम्मीदवार होशियार सिंह को चुनाव में इसका लाभ न मिल सके। उन्होंने दावा किया कि देहरा की जनता अपने धरती पुत्र के साथ खड़ी है और कांग्रेस स्थानीय कार्यकर्ता डॉक्टर राजेश शर्मा की अनदेखी से पार्टी से नाराज हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि भाजपा ने प्रदेश में बीते 6 महीनों से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनाया हुआ है ताकि कांग्रेस सरकार को गिराया जा सके। इसके बावजूद भाजपा का मिशन लोटस विफल हो गया है। मुकेश अग्निहोत्री ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा को इस स्थिति के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और बताना चाहिए कि आखिर वह कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को क्यों गिराना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार अपना पूरा कार्यकाल करेगी। अग्निहोत्री ने प्रदेश में उपचुनावों के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि दल बदल को लेकर भाजपा के काडर में भी नाराजगी है जो भाजपा की हार का कारण बनी। उप मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा प्रदेश में कानून व्यवस्था की छिटपुट घटनाओं और वित्तीय संकट पैदा करके राष्ट्रपति शासन लगाने के सपने देख रही है, लेकिन इन घटनाओं से सरकार नहीं गिरेगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा एक समुदाय विशेष को हिंसक कहना निंदनीय है। बिंदल ने आज शिमला से जारी एक बयान में कहा कि राहुल गांधी के इस बयान से समुदाय विशेष की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इस टिप्पणी के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। इस बीच बिंदल ने आज नालागढ़ में पार्टी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश माफिया की गिरफ्त में है और सरकार उपचुनावों में मस्त है। बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इन दिनों अपना घर देहरा को बना लिया है और राज्य के अन्य हिस्सों में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गोलियां चलना आम बात हो गई है और जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश में पति पत्नी और मित्रों की सरकार चल रही है जो युवा विरोधी और बेरोजगारों को ठगने वाली सरकार है। बिंदल ने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण हिमाचल कर्ज के जाल में बुरी तरह फंस गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज शिमला में कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में समावेशी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों के दौरान सभी श्रेणियों के मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए
अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में कुल 56,45,579 मतदाता पंजीकृत थे, जिनमें 57,775 दिव्यांगजन मतदाता पंजीकृत थे। उन्होंने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदाताओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं के अलावा राज्य भर में 2,524 व्हीलचेयर और 656 अनुरोधों के आधार पर मतदाताओं को पिक एंड ड्रॉप सुविधा प्रदान की गई। देश में 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। इनके लागू होने से समाज में क्या बदलाव आए हैं, इसे लेकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय शिमला के कार्यकारी कुलपति प्रोफेसर चंचल कुमार सिंह और डीन प्रोफेसर संतोष कुमार शर्मा ने आकाशवाणी से भेंट वार्ता में इन कानूनों को लोगों के लिए मददगार बताया। समय के साथ बहुत सारे बदलाव टेक्नोलॉजी में, समाज में, कल्चर में, सोशल स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में भी हुए हैं पिछले 150 सालों में अगर कहें तो, और उसके अनुरूप बदलाव कभी नहीं हुआ इन कानूनों में जो कि वर्तमान सरकार 2023 में लेकर आई है उसकी संसद ने। ये एक सराहनीय कदम है, तो इससे त्वरित न्याय की तरफ एक सफल कदम माना जाना चाहिए। शिमला जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 20 जुलाई से 23 जुलाई तक इंदिरा गांधी खेल परिसर शिमला में आयोजित की जाएगी। शिमला जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के चेयरमैन बलवंत जौहटा ने कहा कि ये प्रतियोगिता 11 वर्ष आयु वर्ग से लेकर 19 वर्ष आयु वर्ग और सीनियर वर्ग में खेली जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुष्प्रचार के बावजूद लोकसभा चुनाव में विपक्ष को करना पड़ा करारी हार का सामना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उपचुनाव में राजनीतिक बुराई के अंत के लिए मांगा प्रदेशवासियों का सहयोग। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कारण हो रहे हैं प्रदेश में उपचुनाव। और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा पर लगाया प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनाने का आरोप। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।